जय हिंद। मेरे चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग अगला करंट अफेयर का पार्ट देखेंगे सितंबर महीने का 8 से 16 सितंबर 2025। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है द बाजीराव आईएएस। ये मेरी कोचिंग है वाराणसी शाखा बनारस में। यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं पूरे आईएएस और पीसीएस की, सुबह और शाम दोनों, मॉर्निंग और इवनिंग बैच। जिस बच्चों को एडमिशन लेना होगा तो वो इस वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर दिखाई देगा, आपको सेव कर लीजिएगा और फिर आप जैसे कॉल करेंगे उस अनुसार जो भी आपको एडमिशन जब भी लेना होगा आप बात कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति से। ठीक है, कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल में हुई वार्ता किस समझौते से जुड़ी थी। ठीक है, तो ये जुड़ी थी ऑप्शन बी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ठीक है ना। अब इसका हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे। आइए देखा जाए। एक्सप्लेन कह रहा है कि 8 से 16 सितंबर के दौरान यूरोपीय संघ के ट्रेड अधिकारी ने दिल्ली का दौरा किया। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत और जो यूरोपीय यूनियन है उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना था, जिससे टैरिफ कम हो और निवेश मतलब इन्वेस्ट में वृद्धि हो। तो याद रखिएगा, भारत और यूरोपीय संघ मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में हुई वार्ता किस समझौते से जुड़ी थी, तो ये है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस देश ने भारत के साथ हाल में डिजिटल करेंसी स्वैप को लेकर एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो ये है आपका यूएई। ठीक ना। ऑप्शन ए। भारत और यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। इसने सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने की पहल की ताकि व्यापार डॉलर निर्भरता से मुक्त होकर सीधे हो सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था भाई। तो ये है ऑप्शन सी, जकार्ता मतलब इंडोनेशिया में। ठीक है, तो कह रहा है एक्सप्लेन इसका कि इस बार आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ जो कि इंडोनेशिया में है, और भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भाग लिया और समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर बल दिया गया। तो आपका क्वेश्चन है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये है जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, G20 2025 की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो ये है आपका ब्राज़ील के पास है। ठीक है, 2024 और 25 दोनों वर्षों में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। 2025 का शिखर सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील में ही रियो डे जेनेरियो में आयोजित हो रहा है। और ध्यान रहे कि 2023 में G20 की अध्यक्षता किसके पास थी, तो वो आपके भारत के पास थी। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, SCO जिसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025, ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है भाई, तो ये हुआ है रूस में। ठीक ना, ऑप्शन डी। SCO का 2025 का जो शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ है, जिसमें आतंकवाद निरोध मतलब आतंकवाद को खत्म करना, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति और शासन से। ठीक, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित लोक अदालत कहाँ शुरू हुआ है, तो ये है आपका भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में AI ड्राइवन लोक अदालत शुरू की गई जो केस श्रेणीकरण और समय निर्धारण में तकनीकी सहायता देती है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पिछले विजिट के भी दिखाई देंगे क्योंकि हफ्ते में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, तो इससे आपका एक दो क्वेश्चन से रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, कि 9 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने किन राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तो आपको पता होगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश बहुत त्रस्त हो गए इस बार बाढ़ से। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हाल की बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में राहत कार्यों की समीक्षा और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। ठीक है, तो ध्यान रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस धातु को राष्ट्रीय महत्व का खनिज घोषित किया, तो ये है आपका लिथियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस धातु को राष्ट्रीय महत्व खनिज घोषित किया भाई, तो ये लिथियम। देखिए ईवी और बैटरी निर्माण को देखते हुए भारत ने लिथियम को
रणनीतिक धातु घोषित किया। इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में 1500 करोड़ रुपए आवंटित भी हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी 2.0 सुधारों में वस्त्रों पर जो कर मतलब टैक्स दर क्या तय हुई है। ठीक है, टैक्स पूछ रहा है कितना तय हुआ, तो ये आपका 5% रुपए 2500 से कम वस्त्रों पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी है कि 5%, जितने 2500 रुपए से कम वस्त्र हैं उन पर 5% जीएसटी 2.0 के तहत वस्त्रों पर टैक्स तय किया गया है। उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु छोटे मध्यम दाम के कपड़ों पर कर मतलब टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे त्योहार और शादी सीजन में खरीदारी आसान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने महिला आरक्षण विधेयक 50% पारित कर दिया, तो ये है राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राजस्थान राज्य की विधानसभा ने महिला आरक्षण विधेयक जो है 50% पारित कर दिया है। राजस्थान विधानसभा ने पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण वाला जो बिल है, ठीक है ना, इसको पास किया, जो लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। सही बात है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब देखिए, भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस वर्ष के अंत तक लॉन्च होने वाला है, तो ये 2025, इसी दिसंबर 2025 तक ही कहा गया है कि भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होगा, लॉन्च हो जाएगा। इसरो 2025 के अंत तक क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सुरक्षित संचार मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन में भारत आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, आइए, और ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं बात को, जो लोग क्लास मेरी कर रहे हैं कोचिंग में ऑफलाइन, तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सब क्वांटम फिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आइए तो अच्छे से समझेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च कोलैबोरेशन शुरू किया है, तो ये अमेरिका के साथ। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च कोलैबोरेशन किया, अमेरिका के साथ। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2030 के तहत भारत और अमेरिका ने ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया है। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने से आपकी दो चीज़ें तैयार होती हैं, एक तो देश दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चल रहा है, दूसरा आपके एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस में करंट अफेयर से देखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 13वां क्वेश्चन, इसरो ने किस शहर में स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी। ठीक है, इसरो और निजी कंपनियां मिलकर बेंगलुरु में स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बना रही हैं, जहां स्टार्टअप्स और शोध संस्थान काम करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई दिया था, याद कर लीजिए। अकांथ अमीबा जो हाल ही में चर्चा में रहा वो क्या है भाई, तो वो फ्री लिविंग अमीबा है। ठीक है, यह पानी और मिट्टी में पाया जाता है और क्या करेगा, यह आँखों को संक्रमित कर अकांथ अमीबा केरेटाइटिस रोग पैदा करता है। ठीक है, भारत में हाल ही में इसके कई मामले सामने आए हैं, तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्री लिविंग अमीबा किस जगह पाया जाता है, तो पानी और मिट्टी में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित जल प्रबंधन सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में स्मार्ट सेंसर और एआई एल्गोरिदम से जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है, जिससे रिसाव और बर्बादी कम होगी। अच्छा पहल है जल बचाने के लिए। पर्यावरण और भूगोल से देखा जाए, कर्नाटक सरकार किस डैम की ऊंचाई बढ़ाने पर विचार कर रही है भाई, तो ये है आपका अलमाटी डैम। ठीक ना, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके फेज 3 में अलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने की योजना है, जिससे जल भंडारण बढ़ेगा, लेकिन विस्थापन की चुनौती भी होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, कौशल्या डैम हाल ही में चर्चा में क्यों था भाई, बाढ़ प्रबंधन के लिए, डैम मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसलिए चर्चा में था। पंचकुला के पास कौशल्या डैम से चंडीगढ़ और हरियाणा को जल आपूर्ति होती है। हाल ही में भारी बारिश के कारण इसका जल स्तर बढ़ने से बाढ़ प्रबंधन के उपाय किए गए। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखा जाए कि किस राज्य में ऑपरेशन स्वर्ण नदी पुनर्जीवन परियोजना शुरू हुई है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तिरुपति नगर विकास प्राधिकरण ने स्वर्णमुखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण शुरू किया। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस जिले को भारत का पहला कार्बन नेचुरल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, तो ये वायनाड केरल को, ठीक है ना। ये पूरी तरह से कार्बन नेचुरल डिस्ट्रिक्ट है। वायनाड जिला 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य पर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन खेलकूद से है, ठीक है। खेलकूद, एशिया कप क्रिकेट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है श्रीलंका, ठीक है। एशिया कप 2025 श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला गया, जो इस टूर्नामेंट का प्रमुख आकर्षण रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई कि आईसीसी द्वारा घोषित रैंकिंग सितंबर 2025 में कौन सा भारतीय बल्लेबाज टेस्ट में नंबर 1 रहा, तो वो है शुभमन गिल। ध्यान रखिएगा, शुभमन गिल ने लगातार शानदार प्रदर्शन कर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। यह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पैरालंपिक एशियन गेम 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, और वो भी 18-16 सितंबर की अवधि तक, ठीक है। तो ये 14, ये भी लेटेस्ट है एकदम, ठीक है। भारत ने पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह देश की खेल नीति और समावेशिता की सफलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस भारतीय महिला शटलर ने सितंबर 2025 में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, तो ये है अस्मिता चालिहा। अस्मिता चालिहा जो है ये असम की हैं और इन्होंने कोरिया ओपन जीतकर भारतीय बैडमिंटन को एक नया मुकाम दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि किस भारतीय महिला शटलर ने 2025 कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, तो ये है आपकी अस्मिता चालिहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन करेगा, जिसकी घोषणा 2025 में ही हो रही है, तो ये है आपका उत्तर डी सभी, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे, ठीक है। फीफा ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 2030 विश्व कप की मेजबानी 6 देशों में कराई जाएगी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन कर रहा है, और घोषणा 2025 में ही हो गई। तो 6 कंट्री हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, मोरक्को है, ठीक है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे और पराग्वे है, ठीक। अब क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कौन सा देश 2025 में नाटो का नया सदस्य बना है, तो ये है यूक्रेन, ठीक ना। यूक्रेन क्या है भाई, नाटो का नया सदस्य बना। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में नाटो ने यूक्रेन को सदस्यता दी, मेंबरशिप दिया, जो वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाटो का नया सदस्य कौन बना है मेंबर भाई, तो यूक्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में 2025 में बड़ा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.3 मापी गई है, तो ये इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के सुलावेसी क्षेत्र में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है, ठीक है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने सितंबर 2025 में डिजिटल युवा ग्लोबल लॉन्च किया, तो ये है चाइना, ठीक है। चाइना ने अपने डिजिटल मुद्रा डिजिटल युआन ग्लोबल को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में लागू किया, जो डॉलर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा है, किस देश ने सितंबर 2025 में डिजिटल युआन ग्लोबल लॉन्च किया है, तो ये चाइना है। और ये क्या है, तो ये चाइना की अपनी डिजिटल मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल युआन ग्लोबल, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक्स समूह में 2025 में कौन सा नया देश जुड़ा, तो ये है नाइजीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स समूह 2025 में कौन सा देश नया जुड़ा है भाई, नाइजीरिया। ब्रिक्स ने अपने विस्तार के तहत नाइजीरिया को सदस्य बनाया, जिससे अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और मजबूत हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा देश 2025 में यूएनएचआरसी का अध्यक्ष बना है, तो ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है ना। ये यूएनएचआरसी का अध्यक्ष हुआ है 2025 में। ब्राज़ील को यूएनएचआरसी का अध्यक्ष चुना गया, जिससे मानवाधिकार मुद्दों पर
दक्षिण अमेरिका की भूमिका बढ़ी है। ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया रॉकेट सफलतापूर्वक टेस्ट किया? तो ये है आपका NGLV, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी, NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अब इसरो इस पे काम कर रहा है। देखिए हमारे यहाँ 4 सैटेलाइट हैं, ठीक है, वो हैं आपके SLV, फिर ASLV, ठीक, ASLV, फिर था PSLV जो चल रहा है, फिर है GSLV, फिर उसके बाद आया RSLV रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और अब देखिए क्या क्वेश्चन कहा कि इसरो ने हाल ही में कौन सा नया रॉकेट सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया? तो ये है NGLV, क्या आ गया, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये हो गया आपका NGLV। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ASLV, ये हो गया आपका, ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस, और RSLV बताए ही रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और अब जो इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया वो क्या है भाई, वो है आपका NGLV। तो इसरो ने अगली पीढ़ी का रॉकेट NGLV टेस्ट किया जो भविष्य में भारी उपग्रह और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयोग होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NGLV का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है वो किस ग्रह की ओर भेजा गया है? तो ये आपका शनि का जो टाइटन उपग्रह है, ऑप्शन सी, वहीं भेजा गया है। तो नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन कहाँ भेजा गया? ये आपका शनि उपग्रह पे, ठीक है ना। एक्सप्लेन देखिए, ड्रैगन फ्लाई मिशन शनि के उपग्रह टाइटन पर जीवन की संभावना और जैविक अणुओं के अध्ययन हेतु भेजा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत ने किस क्षेत्र में पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर त्रिनेत्र जो है उसको लॉन्च किया है? ठीक है ना, ये है त्रिनेत्र जो शंकर भगवान का, ठीक, त्रिनेत्र। तो आइए देखा जाए कि भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर त्रिनेत्र लॉन्च किया है भाई? तो वो है मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है ना, त्रिनेत्र सुपर कंप्यूटर से भारत में मानसून और चक्रवात, ठीक है ना, साइक्लोन की अधिक सटीक भविष्यवाणी संभव होगी। तो त्रिनेत्र किससे संबंधित है? मौसम पूर्वानुमान से, ठीक है ना, मौसम की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है CERN, इसको बोलते हैं सर्न। सर्न ने हाल ही में कौन सा नया प्रयोग शुरू हुआ है? सर्न में हाल में कौन सा नया प्रयोग शुरू हुआ है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, FCC। फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर जो FCC है, यही सर्न में नया प्रयोग शुरू हुआ है। यह नया कोलाइडर LHC से कई गुना बड़ा होगा और भौतिकी के नए रहस्यों को उजागर करेगा। ठीक है ना, इसकी सर्न में ही रिसर्च चल रही है, ठीक है, और इससे आपके जो फिजिक्स में नए नए रहस्य होंगे हमारी भौतिकी के लिए, वो कई ठो रहस्य सामने आएंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्न में हाल ही में कौन सा नया प्रयोग शुरू हुआ? तो फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर जिसको बोलते हैं FCC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, ठीक है, कि भारत ने किस राज्य में पहला सेमीकंडक्टर रिसर्च पार्क खोला है? तो ये आपका गुजरात में खोला है। ठीक ना, कहाँ भाई? गुजरात में, ढोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर रिसर्च पार्क खोला गया जिससे भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च पार्क इसीलिए खोला जाता है जिससे चिप बनाई जा सके। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से है और भूगोल से, कि किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2.0 शुरू किया है? तो ये है बिहार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2.0 शुरू किया। गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए बिहार ने यह परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में हिमालय में कौन सी झील ग्लेशियर टूटने से प्रभावित हुई? ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में हिमालय में कौन सी ऐसी झील है जो ग्लेशियर टूटने से प्रभावित हुई है? तो ये है आपका लोनाक झील। ठीक ना, याद रखिएगा, लोनाक झील, सिक्किम की लोनाक झील में ग्लेशियर टूटने से जल स्तर बढ़ा और नीचे के गांव प्रभावित हुए। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोनाक झील है कहाँ? तो सिक्किम में है। ठीक, और ऐसे ही पूछते हैं
कि लोनाक झील चर्चा में क्यों रहा इस बार, तो आप बताएंगे कि वहाँ पे ग्लेशियर टूटा और वहाँ जीवन हताहत हुआ, जलस्तर बढ़ा, तो ये चीज़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हीट डम किस क्षेत्र में दर्ज हुआ है, तो ये आपका कनाडा में। ठीक है ना, एक्सप्लेन देखिए, कनाडा में हीट डोम के कारण तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कौन सा शहर 2025 में ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड जीता, तो ये है आपका पुणे। इसने हाल ही में 2025 में ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है पुणे ने। पुणे को सतत शहरी विकास, इलेक्ट्रिक बसों, ठीक है, और ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए यह अवार्ड मिला है। आइए आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय राज्य ने पहली बार क्लाइमेट बजट पेश किया, तो ये है आपका ऑप्शन ए केरल। ठीक ना, केरल ने क्लाइमेट बजट पेश किया है पहली बार पूरे भारत में। तो केरल ने बजट में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए निधि अलग रखी है। निधि मतलब फंड, ठीक है, इंग्लिश में निधि को ही फंड कहते हैं। विविध, अब देखा जाए मिसलेनियस अदर और कल्चर से, संस्कृति की, वृंदावनी वस्त्र किससे जुड़ा है, तो ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, वृंदावन लगी गया, तो ये असम का प्राचीन वस्त्र भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2, एक तो वृंदावनी वस्त्र आप बता लेंगे कि भगवान कृष्ण जुड़ा है, लेकिन पूछेगा कि यह कहाँ का प्राचीन वस्त्र है, तो बताएंगे असम का। ये भी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला AI बेस्ड नेशनल म्यूजियम कहाँ खोला गया, जो AI आधारित है वो दिल्ली में खोला गया है। ठीक ना, यहाँ AI वर्चुअल गाइड और डिजिटल आर्काइव की सुविधा है। अगला क्वेश्चन 42, कि किस भारतीय फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर ऑस्कर नामांकन किया गया, तो ये है आपका द लास्ट रिवर। ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर ऑस्कर नामांकित किया गया है, द लास्ट रिवर। गंगा संरक्षण पर बनी यह फिल्म है द लास्ट रिवर, जिसको ये सम्मान मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कि भारत की किस धरोहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2025 में शामिल किया गया है, तो ये है आपका माजुली आइलैंड। ठीक है ना, तो जो माजुली आइलैंड है ये असम का, एक तो क्वेश्चन बना कि माजुली आइलैंड है कहाँ, तो ये असम का है। दूसरा, असम का माजुली आइलैंड मतलब द्वीप सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44, सिक्योर इंडिया अवार्ड 2025 किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन बी सुरक्षा और तकनीकी नवाचार। ठीक है, तो सिक्योर इंडिया अवार्ड 2025 किस क्षेत्र से जुड़ा है भाई, तो सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो सुरक्षा और तकनीकी नवाचार है उससे। एक्सप्लेनेशन देखिए, यह अवार्ड उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया गया जो सुरक्षा और तकनीकी नवाचार में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर आपका इकोनॉमिक्स से है और ट्रेड से है। क्वेश्चन नंबर 45, IMF, ठीक है ना, इंटरनेशनल मनी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, इसने भारत की GDP जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो 2025 के लिए कितनी अनुमानित की है, तो ये है ऑप्शन बी 6.7%। ठीक है ना, ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो होता है, तो ये IMF ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। ठीक है, 2025 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो फिच है इसने भारत की वृद्धि दर का अनुमान सितंबर 2025 में कितना किया है, इसने कर दिया है 6.9%। अभी आपने देखा GDP बताया गया 6.7% और फिच ने भारत की जो वृद्धि दर का अनुमान दिया है वो 6.9%। देखिए फिच ने ये वृद्धि की है सितंबर 2025 में, तो लेटेस्ट करंट अफेयर है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2025 तक कितना हुआ, तो ये है आपका ऑप्शन सी 650 अरब। ठीक है ना, डॉलर। ध्यान रखिएगा, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है सितंबर 2025 तक कितना है, 650 अरब डॉलर है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 650 अरब डॉलर पार कर गया, जो आयात और निवेश के लिए सकारात्मक संकेत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, RBI ने हाल ही में कौन सा डिजिटल करेंसी पायलट शुरू किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो ये है ऑप्शन सी CBDC क्रॉस बॉर्डर। जो CBDC क्रॉस बॉर्डर है ये RBI द्वारा हाल ही में डिजिटल करेंसी पायलट शुरू किया गया।
भारत ने विदेशी भुगतान को तेज और सस्ता करने के लिए यह पायलट शुरू किया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है भारत का? तो वो है कर्नाटक, ऑप्शन ए। स्टार्टअप्स, आईटी और आर&डी में कर्नाटक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आपके रहे पूरे 49 क्वेश्चन 8 से 16 सितंबर तक। मन से पढ़िएगा आप लोग और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जितने भी आपके ग्रुप होंगे चारों तरफ उसको शेयर करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीक की करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच।